सवाल करा कि भाई तीन भुजाएं मुझे एक ट्रायंगल की दी है और वो जो तीनों भुजाएं दी हैं वो 11, 12 और 13 सेंटीमीटर की हैं। तो हमें बताना है कि इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल हमें दिया है, इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा। बहुत ही मज़ेदार सा सवाल है। कैसे इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें करना है, ये बात ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, हेरॉन्स फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर ये कोई ट्रायंगल, ये विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, स्कलीन ट्रायंगल है, यहाँ कोई स्पेशल केस नहीं है। तो उसमें ये होता है कि एक भुजा ए हो, एक भुजा बी हो, एक भुजा अगर सी हो, तो हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालते हैं, जो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है। फिर जो एरिया होता है उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं और एरिया का फॉर्मूला बन जाता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको हम बोलते हैं हेरॉन्स फार्मूला। ये कब लगाना पड़ता है, जब कोई स्पेशल ट्राइंगल ना हो, जैसे राइट एंगल ना हो, जैसे इक्विलेटरल ना हो, विषम बाहु त्रिभुज है, तो हमें इसको लगाना पड़ता है। विषम बाहु त्रिभुज में तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल भी कई बार, जैसे 5, 12, 13 का ट्राइंगल है। 5, 12 का 13 ट्राइंगल क्या है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, वो भी विषम बाहु त्रिभुज है। लेकिन वहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां हम ट्रिपलेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेंगे सीधे, है हाफ इंटू दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट लगा लेंगे। बट अदरवाइज अगर वो राइट एंगल नहीं है, विषम बाहु है, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको करते हैं जरा इस सवाल को। तो देखिए, एस अगर निकालेंगे तो एस क्या बनेगा आपका, बनेगा 11 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2, यानी 36 बटे 2 यानी 18। अब हम एरिया निकालने जाते हैं, तो देखिए ये हो गया 18। एस माइनस ए की वैल्यू जो होगी, पहले 11 घटाएंगे तो आएगा 7, फिर 12 घटाओगे तो आएगा 6, फिर 13 घटाओगे तो आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से देखना ध्यान से, ये 6 इंटू 3 है, यहाँ 6 है, 6 बाहर आ सकता है, 3 बच जाएगा यहाँ पर, तो बच गया 3 इंटू 7 इंटू 5। अब देखो ये वैल्यू क्या कैलकुलेट होके आई, ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई सिंपली 7 3 21 पंचे 105, यानी 6 रूट 105। ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ गई। यहाँ पर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होना नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर सवाल में, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है।